अच्छा जी, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है फैक्ट टेबल। उसके अंदर ये 4 कॉलम हैं और उसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं और जिसको मैंने इंपोर्ट किया हुआ है हम अपने डेटा मॉडल के अंदर, राइट। और अब मुझे ये कहा जा रहा है कि मुझे इसका डेट एनालिसिस करना है। डेट एनालिसिस से हम ये ले सकते हैं कि हमें ईयर वाइज एनालिसिस करना है, ईयरली एनालिसिस, मंथली एनालिसिस, क्वार्टरली एनालिसिस, राइट, वीकली एनालिसिस, और इवन अगर डेट का भी एनालिसिस करना पड़े तो हम लोग ये काम कैसे कर सकते हैं। ये करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा टेबल की ज़रूरत होगी जिसका नाम है डेट टेबल। तो वो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस टेबल को कैसे बनाते हैं, इसको फिर हम अपने डेटा एनालिसिस के लिए हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम टेबल बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मॉडलिंग का टैब है, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैलकुलेशन के ग्रुप के अंदर न्यू टेबल आ गया और न्यू टेबल को हम लोग क्लिक करेंगे और ये हमें प्रोविज़न देगा कि हम एक नया टेबल जनरेट कर सकें। हमने इस टेबल का नाम रखा डेट टीबीएल। डेट ये नाम हो गया और टीबीएल से हम ये इंडिकेशन आ गई कि ये जो है हमारे पास जो टेबल है वो किसका है, वो डेट का है। तो डेट टीबीएल हो गया इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पर एक डेक्स फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा जिसकी मदद से मैं एक कॉलम क्रिएट डेट टेबल के अंदर जो जिसके अंदर तमाम डेट्स मौजूद होंगी जो मैं कैलेंडर सेट करना चाह रहा हूँ। और मैं जो कैलेंडर सेट करना चाह रहा हूँ उसके अंदर जो डेट्स मैं ये चाह रहा हूँ कि इस कॉलम के अंदर जो फैक्ट टेबल का जो डेट कॉलम है उसके अंदर जो लोएस्ट या अर्लीस्ट डेट है वो सबसे पहले आए और उसके बाद फिर एंड तक जाए। तो यहाँ पर मेरे पास फंक्शन का नाम है कैलेंडर। मैंने कैलेंडर यहाँ पर लिखा और इसके बाद जो स्टार्ट डेट है वो मैंने उसको दी। और मुझे क्योंकि इस कॉलम के टेबल में से जो अर्लीस्ट डेट या जो लोएस्ट डेट है वो निकालनी है, तो मेरे पास फंक्शन है मिन। मैंने लिखा और डेट का कॉलम दे दिया, डेट टीबीएल मेरे पास। और इसके अंदर जो मेरे पास जो टेबल है, क्योंकि फैक्ट टेबल से मुझे ये डिराइव करना है, तो फैक्ट टेबल के अंदर जो डेट है वो मैंने उसको दे दी। तो ये मेरे पास अ, इसकी मदद से, मेन फंक्शन की मदद से, जो फैक्ट टेबल का जो डेट का कॉलम है उसकी जो अर्लीस्ट डेट है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ये मेरी स्टार्ट डेट हो जाएगी। इसके बाद कॉमा और इसके बाद मुझे आज तक का कैलेंडर चाहिए। तो टुडे मैंने यहाँ पर लिखा और इसको मैंने एंटर कर दिया। तो अब ये क्या हुआ कि ये कैलेंडर क्या करेगा, फैक्ट टेबल के डेट के कॉलम से पहली डेट उठाएगा जो कि स्टार्ट डेट होगी, जो कि अर्लीस्ट डेट है वो इसकी स्टार्ट डेट हो जाएगी और आज की जो डेट होगी वो एंड डेट हो जाएगी। तो जब से ये पहली एंट्री से लेकर आज तक की जो टेबल डेट हो जाएगा। और इस फंक्शन का फ़ायदा है टुडे फंक्शन का कि जब कल की डेट आएगी तो ये डेट भी ऑटोमेटिकली मेरे कैलेंडर में आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको क्लिक करना है, एंटर करना है, तो ये टेबल मेरे पास यहाँ पर बन गया। अब इसके अंदर एक ही कॉलम है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ, ये एक ही कॉलम है, इसी को मुझे एक्सटेंड करना है। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रिलेशन डेवलप करनी पड़ेगी बिटवीन दीज टू टेबल्स। तो क्योंकि हमने डेट एनालिसिस करना है तो हम यहाँ पर डेट टेबल और फैक्ट टेबल के दरमियान एक रिलेशन बनाएंगे। इसका तरीका बहुत सिंपल, डेट टेबल की जो डेट है उसे सिलेक्ट करें, क्लिक करें और इसको ड्रैग करके फैक्ट टेबल के आके इसको छोड़ दें। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये आपकी रिलेशन बन चुकी होगी। डेट टेबल के अंदर जो डेट की वैल्यू है वो एक ही दफ़ा आएगी, जबकि फैक्ट टेबल के अंदर वही डेट एक से ज़्यादा दफ़ा आ सकती है, इसलिए वन टू मैनी की रिलेशनशिप इसने डिटर्मिन कर ली। अब मुझे डेट के टेबल में जाना है और मुझे अब इस डेट टेबल को एक्सटेंड कर इसके कॉलम्स बनाने हैं जिसकी मदद से मैं ईयरली, वीकली, मंथली जो एनालिसिस है वो मैं कर सकूं। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नए कॉलम बनाने हैं। तो नए कॉलम के लिए मेरे पास यहाँ पर न्यू है, कैलकुलेशन के अंदर न्यू कॉलम को आपने क्लिक किया और अब यहाँ पर इसका नाम दे दें, जो कि नाम है हम रख रहे हैं एयर। एयर इसका नाम हो गया। एयर इज इक्वल टू एयर फंक्शन भी यहाँ पर आ गया। एयर फंक्शन को मैंने इस्तेमाल किया और उसमें के लिए मैंने ये वाली जो डेट थी, जो डेट टीबीएल में पड़ी हुई डेट है, इसको मैंने इस्तेमाल किया। तो यहाँ से क्या चीज़ मेरे पास आ गई, यहाँ से इस डेट में जो साल है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो के मेरे पास आ जाएगा, राइट। अब मैं
मंथ निकालना चाहूँगा तो उसका तरीका भी बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पर हम एक आते हैं और नया और यहाँ पर वो जनरेट करते हैं। तो न्यू कॉलम किया, यहाँ पर मैं अब इसको इस्तेमाल करूँगा मंथ। तो मैंने यहाँ पर मंथ निकाला, तो मंथ इज़ इक्वल टू मैंने अब फॉर्मेट का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं आसानी के साथ जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो मंथ की वो टेक्सचुअल फॉर्म में आ जाए, मंथ का नाम आ जाए। तो मैं फॉर्मेट वैल्यू, तो वैल्यू कौन सी है, वो डेट की। तो यहाँ पर आपकी डेट TBL और इसकी ये डेट आ गई। बाद मैंने इसको बता दिया कि इसको किस फॉर्म के अंदर लिखना है। तो मैंने इसको इन्वर्टेड डबल कोट्स के अंदर M कर दिया। तो M की मदद से क्या होगा कि मंथ के जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो मेरे पास आ जाएंगे इन कैपिटल्स। तो ये मेरे पास फॉर्मेट डेट, टेबल का डेट और इसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए। तो अब मैंने इसको एंटर किया, यहाँ से मेरे पास क्या चीज़ें आ जाएंगी, इस डेट का जो मंथ है वो मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास जनवरी आ गया, राइट। अब मैं इसको इसका छोटा सा एनालिसिस करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर डेट के टेबल में से साल को ड्रैग करके मैं यहाँ पर ले गया, राइट। ये मेरे बन गया और इस टेबल के अंदर से मैं अब ये देखना चाह रहा हूँ कि जो क्वांटिटीज़ हैं वो कितनी हैं। तो उसके लिए क्वांटिटी फैक्ट टेबल के अंदर जो क्वांटिटी है वो मैंने इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो इसने मुझे बता दिया कि 2020 के अंदर 2021 के अंदर जो क्वांटिटी की सेल थी वो कितनी थी। इसी तरीके से अगर मुझे मंथ को यहाँ पर लेकर आना है, मैंने यहाँ पर मंथ को लेकर आया। तो यहाँ पर मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम नज़र आई, और प्रॉब्लम क्या है कि जो महीने हैं वो अप्रैल अगस्त वगैरह आ रहे हैं, सीक्वेंस में नहीं आ रहे, जबकि हमें पता है कि ये जनवरी फरवरी होता है। तो इसके लिए इसको ऑर्डर में देने के लिए हमें एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, और वो काम ये है, कॉलम में वापस जाएं और यहाँ पर हम एक कॉलम और जनरेट करें जिसका नाम होगा मंथ का नंबर। यहाँ पर मैंने अब लिखा मंथ नंबर। तो ये मंथ मेरे पास नंबर आ गया, मैंने इसको नाम दिया, मंथ का फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया ताकि मैं मंथ डिटर्मिन कर सकूं किस चीज़ का। ये जो डेट है, डेट TBL के अंदर जो डेट है इसका मंथ क्या होगा। यहाँ से मुझे क्या चीज़ मिल गई, यहाँ से मुझे इसका मंथ नंबर मिल जाएगा, राइट। तो जो पहला महीना है वो जनवरी का है, दूसरा फरवरी का, एंड सो फोर्थ। तो अब मुझे क्या करना है, इस मंथ को सॉर्ट ऑर्डर इसका डिवाइड बेस्ड ऑन दिस। तो अब ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखें सॉर्ट है और सॉर्ट बाय कॉलम है। तो मैंने इसे क्लिक किया, तो मंथ को मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू मंथ नंबर। मैंने इसको ये क्लिक किया और इसके बाद अब जो मामला है वो ठीक हो गया। अब मैं इसका कैनवस पे जाता हूँ, तो यहाँ पर देखें जनवरी फरवरी मार्च आ गया, और अगर मैं इसको क्वांटिटी क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये क्वांटिटी भी आ जाएगी। अच्छा, अब अगर मुझे वीक वाइज ये काम करना है, तो ये काम करने के लिए फिर मुझे यहाँ पर डेट के टेबल में जाना पड़ेगा और एक इंसर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे जो काम करना है वो ये करना है कि एक फंक्शन है जिसका नाम है वीक नंबर, वो इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने वीक यहाँ पर लिखा, फॉर एग्जांपल वीक नंबर ही यहाँ पर मैंने डाल दिया। और अब मैं यहाँ पर वीक नंबर, तो वीक नम वो फंक्शन है जिसकी मदद से मैं इस डेट का वीक डिटरमिन कर सकता हूँ कि ये डेट इस साल के कौन से अंदर आई है। तो अब यहाँ पर मैंने दे दिया डेट TBL और ये आ गया, और इसके बाद ठीक है डेट TBL की ये वाली डेट, और इसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया। और अब ये मुझे बताएगा कि अब जो इस वीक की जो इस डेट ये जो डेट है वो वीक के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर देखें ये पहले वीक के अंदर है, इसके बाद ये जो ये वाली डेट है जो कि 5 जनवरी है, ये इसके दूसरे उसके अंदर आ रही है, एंड सो फोर्थ, राइट। और अब अगर मैं इसके अंदर वीक डे भी देखना चाहूँ तो उसके लिए एक और यहाँ पर एक ही दफ़ा सारे यहाँ पर हम लोग डिटर्मिन कर लेते हैं। न्यू टेबल नहीं करना था मुझे, न्यू कॉलम करना था। इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और डेट टेबल में जाके ये मेरा डेट टेबल आ गया, और अब मुझे यहाँ पर न्यू कॉलम करना है।
तो न्यू कॉलम में मैं अब मुझे जो चीज़ चाहिए वो वीक डे चाहिए। तो वीक डे मैंने यहाँ पर ये कर दिया, ये वीक डे, ये आ गया वीक डे और इज इक्वल टू, और यहाँ सॉरी वीक डे इज इक्वल टू यहाँ पर वीक डे। तो ये वीक डे हमें ये बता रहा है कि ये जो तारीख है ये किस दिन को आई है, राइट। तो ये तो हमें ये बताएगा। अगर मैं इसको पहले तो ये डेट टीबीएल दे दूं, डेट ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा डाल रहा हूँ। अब जब मैं कॉमा डाल रहा हूँ तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस मुझे आ रही हैं कि हमारा जो वीक है वो स्टार्ट कब हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर वन सेलेक्ट करता हूँ तो ये संडे से लेकर सैटरडे तक, यानी संडे का नंबर 1 हो जाएगा, सैटरडे का 7 हो जाएगा। अगर मैं 2 को सिलेक्ट करता हूँ विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये 1 है और संडे का 7 है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके और इसके बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। जिसको मैंने एंटर किया तो इसने मुझे ये बताएगा कि ये जो डेट है ये वीक का कौन सा डे है। और अगर मुझे ये डिटरमिन करना हो कि ये वीक डे इसका नाम क्या है, तो इसके लिए मैं अगर एक और कॉलम यहाँ पर बना लूँ, कॉलम का मैं नाम रख देता हूँ कि इस दिन का नाम क्या है। तो इसके लिए हमें अब यहाँ पर हमने न्यू कॉलम को क्लिक किया और न्यू कॉलम में यहाँ पर हमने इसको क्या दिया, मैंने इसको लिखा डे नेम, और इसके बाद मैंने यहाँ पर फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने के बाद मैंने डेट यहाँ पर उठाई, ठीक है, ये मैंने डेट उठाई। और इसी तरीके से नेम की जगह पे मंथ जो मैंने डिटरमिन किया था वो एमएम के साथ था। अब मुझे डे चाहिए तो मैंने यहाँ पर इसको डीडी कर दिया, ट्रिपल डी, राइट। और इसके बाद इसको बंद कर दिया। तो ये अब क्या करेगा, ये डिटरमिन करेगा कि ये जो ये है इसका नाम क्या है। तो ये आपका वेडनेसडे आ गया, यानी कि ये जो डेट है ये वेडनेसडे को आ रही है। अब इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पर कैनवस पे जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर डे नेम को लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर मैं डे नेम को लेकर आया और अगर मैं यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरे पास फ्राइडे, मंडे, तो ये अजीब सी सूरत हाल हो रही। तो इसको भी हम, इस ऑर्डर है वो हम लोग सेट करते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं और अब इस डे को किस कॉलम के साथ हम लोगों ने मैप करना, सॉर्टिंग ऑर्डर वो हमने करना। तो इसे मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ पर अब सॉर्ट मुझे करना है। तो ये हमारे पास सॉर्ट बाय कॉलम आ गया, कौन सा, ये वाला, और इसको सॉर्ट बाय करना है वीक डे, तो ये वीक डे आ गया। और अब मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ कैनवस के ऊपर तो यहाँ पर हमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये एक सीक्वेंस के अंदर, राइट। अच्छा जी, अब हम क्वार्टर्स को देख लें कि, और क्वार्टर के लिए फिर हम यहाँ पर करेंगे। और अब यहाँ पर हमें एक नया कॉलम जनरेट करना पड़ेगा, वो है यहाँ से किया। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्वार्टर्स। और क्वार्टर्स में अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एक छोटा सा इफ फंक्शन पड़ेगा जो कि ये डिटरमिन करेगा कि ये जो क्वार्टर है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इस कॉलम का नाम दिया जो कि क्वार्टर है, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा इफ फंक्शन। अब मुझे ये डिटरमिन करना है कि कौन कौन से महीने किस क्वार्टर के अंदर आ रहे हैं। तो अगर एक साल के अंदर 4 क्वार्टर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी, फरवरी, मार्च पहले आएंगे, और फिर जो अप्रैल, मई, जून जो हैं वो दूसरे क्वार्टर में आएंगे। इसके लिए मुझे यहाँ पर अब एक कंडीशन डेवलप करनी है, और वो मेरे पास एक डेक्स फंक्शन है एंड। मैंने एंड यहाँ पर लिखा, और एंड के बाद अब ये लॉजिकल फंक्शन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, और वो मैं मंथ 1 के हिसाब से बना रहा हूँ कि जनवरी का जो महीना है वो कौन सा महीना है, वो पहला महीना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर मंथ का जो नंबर है, ये DTBL मंथ का नंबर है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, दरमियान में ये एंड का फंक्शन यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर DTBL 1 मंथ अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, कॉमा, इसी तरीके से मंथ नंबर दोबारा यहाँ पर, यहाँ से ये उठाया कि मंथ नंबर इज़
लेस देन और इक्वल टू 3 और यहाँ पर मैं इस कंडीशन को बंद कर रहा हूँ। तो अब ये कह रहा है कि अगर ये जो डेट मंथ नंबर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है जो कि जनवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और लेस देन इक्वल टू 3 जो कि मार्च को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी रेंज के अंदर जनवरी फरवरी, अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे, ये क्यू टी आर को रिप्रेजेंट करे, क्यू टी आर 1। तो यहाँ पर मैंने इसको 1 कर दिया। इसी तरीके से इसको अब हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके जी, फॉर्मूला मैंने पॉपुलेट कर दिया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये क्वार्टर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर हम मंथ के जो नंबर हैं वो 1 और 3 की अगर रेंज हो तो क्वार्टर 1 होगा, 4 और 6 के दरमियान हो तो क्वार्टर 2 होगा, 7 और 9 के दरमियान हो 3 होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो क्वार्टर 4 हो जाएगा। राइट, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको मैंने क्लिक किया तो अब मेरे पास ये क्वार्टर का जो कॉलम है वो पॉपुलेट होना चाहिए विद क्वार्टर 1 2 3 4 के हिसाब से। तो ये जो पहली आपको नज़र आ रही है क्वार्टर 1 आ रहा है। तो अब अगर मैं इसे कैनवस पे जाऊं और यहाँ पर अब मैं अगर यहाँ पर देखें क्वार्टर होगा तो क्वार्टर को मैं क्लिक करके यहाँ पर ले ड्रैग करके ले आऊँ, बल्कि इसको उठा के मैं इसको यहाँ पर कर दूं और इसको ख़त्म कर दूं। तो अब मेरे पास ये 4 क्वार्टर्स आ गए और मैं अभी यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ कि इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है। यहाँ से मुझे अब ये क्वार्टर का भी पता चल गया। राइट, तो मेरे पास क्वार्टर भी आ चुका है, मंथ भी आ चुका है। अब वीक का रह गया था, तो वीक नंबर को उठा के अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो ये मेरे पास इस साल के जो वीक्स हैं वो आ गए। और अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी डाल दूँ तो अब मुझे ये पता चल रहा है कि क्वांटिटी ये क्या है। लेकिन अब इसके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है, तो अगर मैं एक फ़िल्टर यहाँ पर डेवलप कर लूँ किसका, साल का, तो मैंने इसको उठाया और इसको ड्रैग करके ये किया और मैंने यहाँ इसको फ़िल्टर बना दिया। राइट, तो और इसको मैंने थोड़ा सा लिस्ट कर दिया। अब मेरे पास ये 2021 है। तो अब ये ली जो वैल्यूज़ हैं, ये जितने भी टेबल्स की वैल्यूज़ हैं, चाहे मंथ हो चाहे क्वार्टर हो वीक हो, और अगर मैं यहाँ पर वीक डे भी उठा लूँ, तो अगर मैं वीक डे भी उठा लूँ और यहाँ पर मैं वीक डे नहीं, वीक डे नेम, तो डे नेम यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ। ये मैंने उठाया और इसको ये कर दी। तो इसमें जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि दोनों सालों की हैं। कि यहाँ पर ज़ाहिर है कि 2021 में 2 दफ़ा जनवरी आ रहा है, फिर यहाँ पर 2 दफ़ा फरवरी आ रहा है, तो इसको हम फ़िल्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 2021 करता हूँ तो ये सारा अब आपका जो डेटा है वो फ़िल्टर हो गया और अब ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2021 में यहाँ पर महीने देखें कि चल रहा है कि ये महीना अक्टूबर का है, तो ये अक्टूबर तक आ गया। इसी तरीके से अब ये जो क्वार्टर यहाँ पर देख लें कि ये क्वार्टर जो शुरू हो रहा है वो इसमें शुरू हो रहा है, 258 तक वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेट टेबल को एक्सटेंड कर सकते हैं अपने डेट टाइप के एनालिसिस। आई होप कि जो आइडिया है वो आपको समझ आ गया होगा।